देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक शासक ने जिनका नाम है गुरजीत सिंह। तो सबसे पहले हम अपने दोस्त गुरजीत सिंह का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यह स्टोरी हमारे साथ शेयर की। सबसे पहले मनीष जी की यह कहानी उन्हीं के शब्दों में। तो चलो दोस्तों चलते हैं मनीष जी की इस कहानी की ओर। जब मैं दिल्ली से चंडीगढ़ की ओर जाने के लिए एक ट्रेन में बैठा, रात का समय था। रात भी काफी ज्यादा हो रही थी, तकरीबन रात के 2 बज रहे थे। ज्यादा रात हो जाने के कारण ट्रेन में बैठे सभी यात्री ज्यादातर सो चुके थे। केवल इक्का दुक्का इंसान ही उस ट्रेन में अपना फोन चला रहे थे, क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले ही ट्रेन में चढ़ा ही था, जिस वजह से मुझे भी अब नींद नहीं आ रही थी, जिसके चलते मैं भी जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और अपनी पॉकेट से फोन निकालते हुए उसे चलाने लगा। मैं अपना फोन चलाने में इतना लीन हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि दानापुर स्टेशन पर रेलगाड़ी कब पहुंच गई। इस बात पर ध्यान मेरा तब गया तब मुझे एक लजीज खुशबू आई। वो खुशबू किसी और की नहीं बल्कि बालूशाही मिठाई की थी, जो कि सारी मिठाइयों में से मेरी एक पसंदीदा मिठाई थी। तभी मैंने ट्रेन की खिड़की से बाहर की तरफ झांकते हुए देखा कि कहीं अचानक कोई बालूशाही मिठाई तो नहीं बेच रहा। काफी देर तक मैं इधर उधर नजर मारता रहा और चारों तरफ नजर मारते हुए जब काफी टाइम हो गया और मुझे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो तुरंत मैं अपनी सीट पर बैठ गया कि अचानक तभी मेरी नजर सामने वाली खिड़की पर पड़ी, जहां पर एक 10 साल का बच्चा खड़ा हुआ था। एक पल के लिए तो मैं उसे देखकर बुरी तरह से डर ही गया। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी, जो अपने हाथों में कुछ लिए खड़ा था। अंधेरा होने के कारण कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके हाथ में क्या था, लेकिन उससे आती हुई खुशबू मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। खुशबू इतनी लजीज थी कि मुझे तभी अंदाजा लग गया था कि यह पक्का बालूशाही ही है। तभी मैं उस बच्चे से बालूशाही लेने का सोच ही रहा था कि अचानक से उस बच्चे ने अपने थैले से एक कागज का टुकड़ा निकालकर उस पर बालूशाही रखकर मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया और तुरंत मैंने उस बच्चे से बालूशाही ले ली और अपनी पॉकेट से अपना बटुआ निकालते हुए उससे पूछने लगा कि कितना दूं। मैंने उस बच्चे को पैसे देने के लिए अपने पॉकेट से पैसे निकाले ही थे कि अचानक से वह बच्चा बिना पैसे लिए ही वहां से चला गया। बहुत बार मैंने उसे आवाज भी लगाई, लेकिन वह बच्चा मेरी तरफ पलटकर देख ही नहीं रहा था। तभी मैंने सोचा कि क्या पता इस बच्चे को सुनाई ना दे रहा हो और ट्रेन भी अब उस स्टेशन पर रुकी हुई थी। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना भागकर मैं इस बच्चे के पैसे दे आता हूँ, और उस टाइम वह बालूशाही मेरे हाथ में ही थी और उसे लेकर मैं अभी ट्रेन के गेट पर पहुंचा ही था। और जैसे ही मैंने उस बच्चे की तरफ नजर डाली तो देखा कि वह बच्चा थोड़ी दूर निकल गया है। मैंने फिर से उस बच्चे को आवाज दी, अरे बेटे पैसे तो लेके जाओ। लेकिन इस बार वह बच्चा मेरी आवाज सुनकर रुक गया और मेरी तरफ मुड़ गया। अब मेरी ओर वह बच्चा आने लगा कि तभी मैंने देखा उस बच्चे की परछाई नहीं थी। कायदे से देखा जाए तो उस बच्चे की परछाई जरूर बननी चाहिए थी, क्योंकि उसके पीछे से पड़ने वाली रोशनी से उसकी परछाई आगे की तरफ बननी चाहिए थी, जैसे कि वहां पर खड़े उस लाइट के खंबे की बन रही थी। और तब मैंने वहां पर ज्यादा गौर से देखा तो पाया कि वह आगे बढ़ने के लिए अपने कदम नहीं उठा रहा है, मगर वह बच्चा फिर भी मेरी ओर बढ़ते जा रहा है। उसे इस तरह से आगे बढ़ते देख मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। ज्यादा डर के कारण मेरे हाथ वहां से कांपने लगे और ज्यादा हड़बड़ाहट में मेरे हाथों से वह बालूशाही भी वहीं पर गिर गई। जैसे ही मैंने उस बच्चे की तरफ नजर डाली तो वह बच्चा अब वहां पर नहीं था।
इतना देख मैं अब डर से पानी पानी हो गया और वापस से आकर अपनी सीट पर बैठ गया और उसी टाइम ट्रेन भी आगे की तरफ चल पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी जो कि गुरजीत जी ने हमारे साथ शेयर की है। अगर आपको उनकी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और तुम्हारे द्वारा भेजी हुई तुम्हारी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।